पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में जब परेशानियों से घिर जाता है तो तलाश करता है पूर्ण परमात्मा की। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी बिहार के रहने वाले बच्चे लाल सरदार जी की। बच्चे लाल जी पहले सभी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे और भक्ति गीत गाने में अपना जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन फिर भी न इन्हें कभी शारीरिक सुख मिला और न ही मानसिक शांति। दर्शकों, आज बच्चे लाल जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली, और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मेरी अपंग बच्ची को एक नया जीवन दान मिला है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने इनकी बेटी को कैसे जीवन दान दिया? आखिर बच्चे लाल जी आज इतने सुखी कैसे हैं? जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं बच्चे लाल जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? बच्चे लाल सरदार। सर, आप कहाँ से हैं? मैं गांव कुपरिया, जिला सुपौल, बिहार से हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर, मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2017 में ली थी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले मैं बजरंग बली की और शेरा वाली दुर्गा माता की और ये राम भगवान कृष्ण भगवान की भक्ति किया करते थे। इसमें हमें एक अच्छा सिंगर गायक के रूप में भी थे। हम इन सभी देवी देवताओं की भी पूजा किया करते थे, भक्ति गीत गाया करते थे। लेकिन इन सबों की भक्ति और गीत गाने से हमें कोई फायदा नहीं हुआ। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर, दिल्ली में हमारे एक साथी थे। जब मैं वहाँ पर अपनी रोजी रोटी के लिए गया हुआ था, तो मैं तो वहाँ पर रोजी रोटी के लिए रिक्शा चला रहा था। हमारे कुछ साथी जो मिले, उन साथियों ने एक किताब, ये जीने की राह पुस्तक उन लोगों के पास था। मैंने देखते देखते उस पर निगाह मेरी टिक गई। मैं वो पुस्तक मांग करके जो है सो मैंने पढ़ने लगा। पढ़ने के बाद मुझे बहुत अच्छी चीज़ मैं दिखाई दी। मैंने खूब पढ़ा उसको। उसके बाद जो है सो फिर वहाँ पर एक टेलीविज़न भी रखे हुए थे वो लोग, वहाँ मैं भी रह रहा था। तो वहाँ पर वो शाम के संत रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम आया करते थे, तो मैं वहाँ पर बैठ करके जो है सो देखा करता था। तो इस तरह से मैं संत रामपाल जी महाराज का ये सत्संग सुनने के बाद और वो जीने की राह पुस्तक पढ़ने के बाद मैं जो है सो नामदान केंद्र दिल्ली पहुँचा, और वहाँ से मैंने ये प्रथम उपदेश और प्रथम नाम लेकर के भक्ति करने लगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? सर, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ। पहला फ़ायदा ये है कि सबसे पहले तो मुझे ये आध्यात्मिक मुझे ज्ञान हुआ, और उसके बाद यह है सर कि मैं अपने रोजी रोटी के लिए जो वहाँ पर नित दिन कमाया करते थे, उससे मुझे कोई बरकत नहीं हुआ करता था। अंत में मैं वहाँ से छोड़ छाड़ करके जब मैं अपने बिहार आ गया, बिहार आने के बाद मुझे फ़ायदा ये हुआ कि वहाँ से आते ही जो है सो एक बिहार सरकार की योजना थी, ग्रामीण परिवहन योजना। इस योजना में मैंने एक आवेदन लगाया। 3 ही गाड़ी मिलनी थी, चौथा में हम थे, तो सभी गाड़ी तो लोगों को मिल जाता, मुझे क्या मिलता। लेकिन अब ऐसा हुआ, मालिक की मेहरबानी, संत रामपाल जी महाराज की मेहरबानी, ऐसा हुआ कि जो सबसे हाईएस्ट मार्क वाला था उसका नाम जो है सो किसी दूसरे पंचायत में चला गया। कहने का मतलब ये है कि वो मेरा निकटतम प्रतिद्वंदी था। कहने का मतलब
उसके बाद जो है उसका नाम जो ही दूसरे पंचायत में गया, बस हमारी भाग खुल गई। तब जो है सो मुझे यह एक ऑटो रिक्शा, जो कहने का मतलब 3 व्हीलर मुझे निःशुल्क प्राप्त हुआ और उस पर 1 लाख अनुदान भी मिला, जिसको पाकर के आज मैं अपनी दाल रोटी अच्छी तरह से चल रही है। और जब मेरी बेटी जो है सो बराबर बीमार रहा करती थी, उसको मैंने सहरसा ले गया। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर ने सारा जांच करने के बाद वो प्रमाणित कर दिया कि इसको बोन टीबी है, ये जो है सो आजीवन अपंग बन के ही रहेगी, ये कभी दुरुस्त नहीं होगा। तब मुझे बहुत चिंता हो गई कि हे भगवान, हे बंदी छोर संत रामपाल जी महाराज, अब तो मैं एक बेटी के सहारे मैं जी रहा हूँ, उनका नाम, उनका चेहरा देख करके जीना है मुझे, और वो भी अपंग ही निकल गई तो अब हमें क्या मिलेगा, अब हम किसके सहारे जिएंगे। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने हमारी अरदास सुनी कि आज हमारी बेटी बगैर दवा खाए, उसका जो है सो बिल्कुल वो जो है स्पाइन प्रॉब्लम कहें या कि जो बोन टीबी कहें, वो बिल्कुल बगैर दवा खाए बिल्कुल ठीक हो गई। और आज संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमें 2 नतनी भी हुई। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज हमारी बेटी बिल्कुल कंप्लीट है, बिल्कुल ठीक है। और उस देखने के बाद, चेहरा देखने के बाद ये भी पता नहीं चलता है कि ये कहीं कभी बीमार थी, अब चल फिर सकती है और सभी काम कर रही है। और डॉक्टर ने भी बताया था कि ये कभी जो है सो सिर पे बोझा नहीं उठाएगी और कोई कठिन काम, भारी चीज़ भी नहीं उठाएगा। मेरे शरीर में जो है सो छाती में जो है सो चुभन सी, यहाँ पर पिन की तरह चुभन सी हुआ करती थी, और वह दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा था। और इससे मुझे बहुत मतलब तंगी हुई रहा था कि ये आखिर है क्या। मैं तो कभी जो है सो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद जो है सो कोई नशा नाम का चीज़ भी हमने सेवन नहीं किया है, तो आखिर ये हमारे पेट में या कि छाती में ये क्या परेशानी है। फिर भी मैंने संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाया कि हे परमात्मा, अगर ये इस तरह की परेशानी बनी रह जाएगी तो फिर मुझे तो परेशानी, दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हे परमात्मा मुझे इससे रक्षा करें। तब जो है सो ये अब जो है सो मैं इस तरह से ठीक हो गया कि बगैर डॉक्टर को दिखाए, बगैर दवाई खाए हुए अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, कंप्लीट हूँ, मुझे कोई अब कष्ट नहीं है संत रामपाल जी महाराज के कृपा से। सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए संत रामपाल जी महाराज के विभिन्न चैनलों पर सत्संग के नीचे पीली पट्टी आती है, उस पर बहुत सारा मोबाइल नंबर लिखा रहता है। उस नंबर से भी कंडक्ट करके जो है सो पुस्तक मंगा करके निःशुल्क लोग पढ़ सकते हैं और नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना कल्याण भी करा सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो उसके मन में जो काल प्रेरणा मन की नो आ गई कि एक बार देख के तो आना चाहिए, वो मर गया एक जीव है। तो वो चला एक बार अपने घर की तरफ, फिर मन में आई, अरे छोड़ ने वो ली जाली, फिर 10 कदम इधर चला, फिर ने सोची रे देख कान में की हरत, यानी 6 बजे इधर चला, 6 बजे इधर। आखिर में जोड़ी फेंक के उसने यही फैसला किया कि एक बार खेतों में देख आऊंगा। मैं खेत थे उनके, किसान था, कि वहां पता लग जाएगा, खेतों में काम कर रहे होंगे तो जीव है ना तो मर गए। तो उसने खेतों में जा रहा था, आवा था अपने खेत की तरफ, वहां उसकी पत्नी और उसका छोटा भाई देवर, उसकी पत्नी का देवर यानी उस बाबा जी का भाई छोटा, वो खेतों में अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे, बंटवारा कर रखा था। अब उसके देवर ने कहा उसकी अपनी भाभी ताई कि मेरा भाई आवे है। वह कहने लगी तू मजाक मत करा, अगर सारी अंत नहीं आई अच्छी बात लगे, मेरे क्यों याद दिवावे तो।
उन्होंने बोला साची कहूँ देखो वो आने लग रहा। वह बोली ना ये तो बाबा जी है। वो बोला चाल तो लगे उससे कैसी, और हमारे खेता का नहीं बाबा आके का मान का वो पाओगा। वह बोली रहने दे। वो कहने लगा देख तू मेरा थोड़ा सा, वो बोली आ भी गया तो फिर जाएगा। ने बोला राखते मैं दूंगा इसने, पर मेरा थोड़ा सा साथ दे दे तू। वो बोली क्या करूं, अगर मैं इस तुम्हारे खेत में है इस अपने दोनों का साजला मेड थी डोला, और उसके 2 फुट 3 फुट अंदर बाबा जी वाले खेत में एक शीशम थी अच्छी मोटी भारा। ने बोला मैं इसने कवाड़ियत काटूंगा, और तू शोर मचा दिए। अगर आज मेरा पति होता तो क्यों कर काट लेता, कैसे काट लेता तू मेरी इस शीशम ने। आज मेरा धनी नहीं है ना, तो हर जगह अपनी जबरदस्ती करता है। वो बोली ठीक से। अब वो खेत में आली ले जाता, साथ में छोटा कुआड़िया उसके के शीशम कट्टे थी, वो उसका लाग गया मारने। वह लगी शोर मचाने कि क्यों काटे हमारी शीशम ने। वो ने कहा मेरे खेत में है। वन बोली झूठ बोला, देख 4 फुट मेरे खेत में है। तो फिर उसने जो बतलाई हुई थी बात वह सारी ऊंची ऊंची लाग गई बोलन। आज मेरा पति होता तू के काट लेता, देख सरे हम हंगा कर रहा। बाबा जी ने सोचा यो मेरा भाई है या पत्नी है, इनका क्या झगड़ा हो रहा हो। एक जवार थी, जवार खड़ी थी ऊंची ऊंची खेती, उसका वहां का बढ़ गया सुनते लो जानते के बोल रहे। उड़ा सुनी उन्हें सारी कहानी, ताकि तो भाई मारी शीशम न काट रहे हैं। तो वह कह रही थी कि देखो आज मेरा पति होता तू के काट लेता, देख सरेआम नो के मेरे खेत में। तो उसने सोची तो भाई बात बिगाड़ दी इसने, मारी शीशम काटे मारे खेत के में, और अपनी बतावे। एकदम बाहर आकर बोला रहे एक लिए नहीं है मैं भी आ लिया हूं। अब उसका भाई उनकी तो बात आपस में बतलाई हुई थी, वो बोला रहे तू कौन भाई बीच में ना बोला कर किसी का ना पट्टेगा तू जा रहे थे। ने बोला मैं शीशम वाला हूँ। बाबा जी बोला, ने बोला जाता रहे तू शीशम वाला, मेरा भाई सा था तेरा कैसा। दाढ़ी थी ना मुँह उसके बकवादी आदमी भाग थे। वो बोला अच्छा डट जा। उड़ा खेतों में कोई नाई आ रहा था किसी के बाल काटने, उसके पास गया। ने बोला रे मेरी दाढ़ी मुझ काट फटाफट, अरे बाल काटे। बोला के बात, बोला फलाना और मेरा भाई मन पहचानता कोई ना, और हमारे शीशम काटने लग रहा है। नाई ने कर दिया काम, जब मशीन फेर दी। आके ने बोला देख ओए हूं। ने बोला आइए रे मेरा भाई, सीने का लगा लिया छोटे भाई ने। बोला संभाल तेरी शीशम ने। उड़ा पकड़ा दिया हड़ भाई ने, हो गया बाबा जी जैसे थे। अब कबीर साहब कहते हैं मन के मारे बन गए, और बन तज बस्ती माँ कह कबीर के करूं। यो मन ते माने ना, मन माने भगवान के ज्ञान ते। अब यू बकवाद करके दिखाइए यो मन, ऐसा ज्ञान दे देंगे कहीं रहियो वहां भगवान साथ साथ चलेगा। अब क्या बताते हैं, एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे। वह मोह ममता नो की नो नारी गेल अंडा थी, वह खींच लाई उल्टी है उसने। तो परमात्मा कहते हैं इनको तू यहीं घर पर रह के त्याग। आत्मा जब इस चीज ने मान लेगी तो फिर कितने रहे तू, ये संसार के बारे में इस ज्ञान से पता लग जाएगा। हम कुछ दिन के मेहमान हैं, परिवार हमारा एक संस्कार से जुड़ा हुआ है, परमात्मा के बच्चे हैं। इनको हमने उस परमात्मा से दिए हुए जो मालिक देता है धन, उसके आधार से इनकी परवरिश भी ना करते हैं तो भी हम दोषी हैं। क्योंकि जैसे एक नौकर होता है और उस नौकर को मालिक पूरा जेब खर्च देता उसके बच्चों के कपड़े लाने का, खाना खिलाने का, और उसमें से जब वो गलती करता है, उनकी नहीं सेवा करता है, तो फिर वो नौकरी से बर्खास्त हो जाएगा। उसको खूब पता होता है, तो वो अपने बच्चों से भी अधिक प्यार देता है मालिक के बच्चों को, और उसके द्वारा दिए हुए धन को उन्हीं पर व्यय करता है। तो इसी प्रकार ये सभी उस परमात्मा के संस्कारी हंस हैं। आपका कर्तव्य बनता है इनकी पालन पोषण उस मालिक के दिए हुए उसको धन से। लेकिन इनको अपने मानना यह आपकी मूर्खता है या अज्ञानता, ये इस ज्ञान से की चांदने से हट जाएगी। जैसे वो नौकरानी उन बच्चों को इतना प्यार करती है
अपनों से भी के लगभग अपने जैसा ही। और जब उसको वहां से नौकरी छूट जाती है, फिर झांकती भी ना उसकी तरफ, उसको पहले पता था मेरे नहीं है लेकिन मालिक के तो है, उनसे भी प्यार रखना है। तो ऐसे भाव बनेगा आपका एक दिन, ये सत्कर मान लियो, इस ज्ञान से बनेगा। और भक्ति की शक्ति आपके इस मन की बकवादों को स्थिर कर देगी कि ना, नो की नो बात है। तो फिर डगमग होने की जरूरत है ना पड़े। बकवाद, चोरी, जारी, ठगी और रिश्वतखोरी किस लिए करेंगे? कर्म फोड़ने। जो परमात्मा हमें देगा हमारे संस्कार में, और उससे भी अधिक देगा, भगवान मिल गया। हम 2 नंबर का काम करके पैसा इकट्ठा करेंगे, वो पैसा नहीं रहेगा आपका, और वो पाप न्यो के न्यो रह जाएंगे। ये बहुत लंबी कथाएं हैं। और तो जो दास आपको बताना चाहा था कि ये इस प्रकार उस परमात्मा की भक्ति से, ज्ञान से, इस तत्व ज्ञान के अंदर ये सारा निर्णायक ज्ञान है। इससे आपको उस परमात्मा के पाने में घर बैठे ही सुविधा रहेगी। जैसे कबीर साहब कहते हैं कि डंब करे डूंगर चढ़े, अंतर जीनी झूल, और जग जाने यो बंदगी करे, यो बोवे सूल बबूल। जैसे एक ऊंचे से टीले पे बैठा कर बाबा जी, हमने देखे कई जगह जहां सब ने दिखे, धूणा ला लिया, चमटा काट दिया, नो बैठा, तो आम आदमी प्रभावित होता। आत्मा तो देखती है कि वो भगत है, माथा टेकेंगे, उड़ा पूछो डावा शुरू हो जाएगा, उड़ा उसका आश्रम बन जाएगा। परमात्मा कहते हैं ये साधना है। कहते हैं डंब करें, पाखंड करें, डूंगर चढ़े, ऊंचे पर बैठेंगे, और अंतर चीनी झूल, अंदर न्योकी नो 5 नारी तैयार बैठी, और जग जाने यू बंदगी करे, भक्ति करे, यो बोवे सूल बबूल। कबीर साहब कहते हैं घर छोड़कर चले गए, फलाहार करते हैं, नगरी में भी नहीं आते, आदमियों को देखकर भागकर गुफाओं में पड़ जाते हैं। इसे साधु बोली श्रद्धालु ने सोचा भाई महात्मा पड़ा है, ओहो ये तो आदमियों के दर्शन भी ना करता। कबीर साहब कहते हैं केले की कोपीन है, तन पर कपड़ा भी नहीं, केले का पत्ता बांध रखा पर्दे पे। केले की कोपीन है, फूल फान फल खाई, और नर का मुख नहीं देखते तो बस्ती निकट नहीं जाई। वो जंगल के रोज है जो मनुष्यों बिद के जाई, निस्तिन फिरो उजाड़ महीनो भगवान पावे नाई। डेरे डंडे खुश रहो खुश रे लेना मोक्ष, ये धरु प्रहलाद उधर गया बता घर में के दोस्त। जिन धरु और प्रहलाद को तुम पार मानते हो, ये घर में रहे, इनका ब्याह हुआ, बालक बच्चे थे, फिर सत साधना करो जो जिस सतर की उनने करी और वो घर में करी, उनको तुम मोक्ष मानते हो। और जो साधना हम बताएंगे, डेरे डंडे खुश रहो, यदि घर छोड़कर जानते हैं या केवल बाल ब्रह्मचारी रहने से भगवान मिले, तो जड़न सब तो पहले मिले। तो दुराचार बुरा बताया भगवान ने। कहते हैं डेरे डंडे खुश रहो, ये खुश रह लेना मोक्ष, थारे दर ऊपर प्रहलाद भी पार हो गए, फिर गृहस्थी में के दोस्त। तो इस प्रकार परमात्मा ने जो साधना बताई पुण्यात्माओं, ये सत्य है और शास्त्र अनुकूल है, इसको ग्रहण करो, अपना कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्मा ये सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सौभाग्य आपका, परमेश्वर ने आपको इतना समय परमात्मा की चर्चा सुनने के लिए दिया। परमेश्वर कबीर जी ये हमारे सभी के पिता हैं, हमारे जनक हैं, हमें उत्पन्न करने वाले हैं। और हम यहां आगे इस काल के जाल में, काल के लोक में हमसे बड़ी भारी भूल बनी, और अपने किए का दंड आज तक हम भोग रहे हैं। अपने पैर पे हमने स्वयं कुहाड़ा मार रखा है। अब वो दयालु परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं, यहां आते हैं, अपना ज्ञान कराना चाहते हैं,
हमें ये बताना चाहते हैं कि आप यहाँ के वासी नहीं हो, ये लोग ठीक नहीं है, यहां आप स्थायी नहीं हो। लेकिन आप जी ने इसका कोई विकल्प नजर आया नहीं। आप जी ने इसी व्यवस्था को अंतिम मान के, इसी की अपनी मर्यादा बना के और यहां जन्मते मरते रहते हो, कष्ट पे कष्ट उठाते रहते हो। और कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता मैं दुखी हूं, कोई नहीं चाहता मेरी मृत्यु हो, कोई नहीं चाहता मैं वृद्ध हूं, और सारा कुछ हो रहा है। हम देख भी रहे हैं कि सभी वृद्ध हो रहे हैं, सबकी मृत्यु हो रही है और कष्ट भी हो रहे हैं, और फिर भी हम ये सोचते हैं हमें नहीं होने चाहिए। ये अच्छे से नहीं लगते। वृद्धावस्था सबसे बड़ा कहर है इस प्राणी के ऊपर। और जो परमात्मा कबीर जी की शरण में आ जाते हैं इस दयालु भगवान की भक्ति से, इनको बहुत सारा मिलता है। वृद्धावस्था में शरीर में रोग कम होते हैं और परमात्मा की भक्ति के सहारे इनका शरीर ठीक चलता रहता है। और जो परमात्मा कबीर जी की शरण में नहीं आते हैं वो वृद्धावस्था के अंदर एक महान कष्ट को भोगते हैं। हम रोगी हो जाएं तो भी हम स्वीकार कर रहे हैं, और वृद्ध हो जाएं तो भी हम कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मृत्यु का टाइम आता है, मृत्यु का नंबर आता है, तब हमें अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मुश्किल से सारा जीवन लग के तो एक परिवार बनाया, फिर एक घर बनाया, करीब चालन की तैयारी होगी। बताइए कोई सांग होया? ये क्या व्यवस्था, खा के ये व्यवस्था, और ये पता है ये कंपलसरी होगा। तो इसका कारण क्या है? हम चाहे कितने दुखी हैं, मृत्यु नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि ये कोई बढ़िया बात थोड़ी है, सारा जीवन ये जोड़ जाड़ कर बनावा सेटिंग सी करें, इतना मृत्यु हो जाती है। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हम ऐसे लोक से आए हैं जहां मृत्यु नहीं होती थी, जहां वृद्धावस्था नहीं होती थी, जहां पर हमारी बॉडी में कोई रोग नहीं होता था। इसलिए हमें वो बातें पक्की याद हैं, आभास है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो उसी लोक में होगा जाकर के, यहां तो ऐसा ही होगा। कबीर साहब कहते हैं, साथी हमारे चले गए हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही तातें लगी है वार। मरने वाले मर गए, शेष बच्चे ये सोचते हैं कि हमारा अभी नंबर नहीं आएगा, हम अभी नहीं मरेंगे। परमात्मा कहते हैं ये तो कोई कागज में शेष रह रही है तुम्हारी आयु, जिस दिन वो कागज पूरा होगा, 1 सेकंड ना लागे, जैसे वो गया ऐसे तुम भी जाओगे। एक बार 5 पांडव, महाभारत का जिक्र है, वन में 12 वर्ष का वनवास काट रहे थे। उनको प्यास लगी तो उन 5 में से सबसे छोटे ने ऊपर चढ़कर वृक्ष पर इधर उधर देखा। उसको थोड़ी सी दूरी पर एक तालाब नजर आया। तालाब ही वहां पर जल स्रोत होते थे पीने, नहाने, धोने के उस समय में। तो नकुल सबसे पहले उस तालाब पर जल लेने के लिए पात्र लेकर गया। वहां आकाशवाणी हुई कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, फिर जल लेना। नकुल ने इधर उधर देखा, कोई दिखाई दिया नहीं। उसने जल भरना चाहा, वो वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। कुछ देर इंतजार करके दूसरा गया,
उसने देखा भाई तो मरा पड़ा है, प्यास से मर गया। उसने सोचा जल पानी ले चलता हूं, उन शेष का तो जीवन बचाऊं, वो भी बहुत प्यासे हैं। आकाशवाणी उसी प्रकार हुई कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, पीछे जल लेना। उसने भी अनदेखा करना चाहा, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। ऐसे ऐसे 4 मृत्यु को प्राप्त हो गए। 5वां जब युधिष्ठिर स्वयं गया कि भाई आए नहीं, क्या बात है, देखूं जा करके, उसने देखा सब मृत्यु को प्राप्त है। उसने सोचा ये तो प्यास से मर गए, मरूंगा मैं भी, जल तो पी लूं, ये शौक तो हो ही गया। उसने भी पात्र उठाने की चेष्टा की जल के लिए, तभी आकाशवाणी हुई कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, बाद में जल लेना, नहीं तो तेरे भाइयों जैसी हालत तेरी हो जाएगी, और यदि तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देगा, तेरे भाइयों को भी जीवित कर दूंगा। युधिष्ठिर ने कहा कि बोल कौन है तू, कहां दिखाई तो दे नहीं रहा। तो उनमें से एक प्रश्न था कि इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हम प्रतिदिन सबको मरते देखते हैं, लेकिन अपने मरने की चिंता कभी नहीं करते। तो कहने का भाव यह है पुण्यात्माओं, और मर जाओ सारे, पर आप जीवित रहे बस ठीक से। और वो भी तो यही सोच रहे थे, ठीक है फलाना मर गया कोई बात नहीं, उसको ये हो गया था, वो हो गया था, अटकलबाजी सी, और चलो। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा यहां याद दिलाना चाहते हैं, जिस लोक में तुम रह रही हो लोक ठीक नहीं है। अभी तक आपके पास कोई विकल्प नहीं था, आपको पता भी नहीं था कि इसका कोई समाधान भी है। अब तो कति कंप्लीट कोर्स है और पूरा समाधान है, और बहुत ही आसान है। ये सबसे आसान काम था और सबसे जटिल बना दिया इन अज्ञानी संतों, महंतों, आचार्यों और शंकराचार्यों, काजी और मुल्लाओं ने, सबके धर्म गुरुओं ने, तत्व ज्ञान से अपरिचित होने के कारण। कोई हट कर रहा है, एक पैर पे खड़ा होकर, कोई किसी प्रकार, कोई कुछ नाम जाप कर रहा है, कोई किसी प्रकार की क्रिया करके अपना मोक्ष मानता है। ये सबसे आसान काम है मोक्ष का, लेकिन हमें मार्ग मिले, सही दिशा ठीक मिल जाए। और अब दिशा ठीक मिल गई। जिस भी महापुरुष को परमात्मा प्राप्ति हुई है, परमात्मा ने ही आकर यथार्थ ज्ञान दिया उनको। उनमें से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक देव साहिब जी, आदरणीय दादू दास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर वाले, आदरणीय गीसा दास जी साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले। ये महापुरुष हैं जिनको भगवान स्वयं आकर मिले और उस स्थान पर ले गए जहां वो सुख इस जीव को हो सकता है। और वहां अन्य जो प्राणी हैं, पहले के भक्त हैं, वहां वो कितने सुखी हैं। वहां कभी वृद्धावस्था नहीं होती, कभी मरते नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं, ऐसा सुंदर शरीर है उनका, उसमें कोई रोग नहीं। तो वो परमात्मा ने अपने गवाह बनाकर वापस छोड़े। इनके अतिरिक्त और किसी को भगवान नहीं मिला, जिस कारण से उनका विधान, उनके सिद्धांत, उनके अनुभव की जो वाणी है वो इन संतों से नहीं मेल खाती। तो इससे सिद्ध है कि इनके अतिरिक्त अन्य किसी को भगवान नहीं मिला। नहीं तो निराकार बताते परमात्मा को, किसी से पूछ लो सब निराकार बताते। तो ये उआ बाई का ज्ञान तब तक बोलता है इंसान जब तक उसको यथार्थ मार्ग और यथार्थ ज्ञान और सही अनुभव नहीं होता। तो उन महापुरुषों ने कैसे भक्ति की, कौन से मंत्र की? आदरणीय धर्मदास साहिब जी एक व्यापारी थे और बाल बच्चेदार गृहस्थी थे। भक्ति करी, साधारण सा मंत्र है,
सिंपल वे से इसकी साधना करनी है, बिल्कुल साधारण सी भक्ति है। चलते फिरते उठते बैठते काम करते करते, जब भी पहले मानसिक कार्य नहीं होते थे, आजकल तो जैसे कार्यालयों में काम करते हैं मानसिक कार्य ज्यादा बढ़ा दिए काल ने। शारीरिक कार्य होते थे, कोई भी था, कपड़ा बनता था, कोई जूते बनाता था, और कोई हल जोतता था, कोई मजदूरी करता था। तो ये सब शारीरिक कार्य ज्यादा होते हैं। तो उसमें चलते फिरते उठते बैठते उस परमात्मा का नाम का सिमरन करना है। बस नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। और किसी भी सदग्रंथ ने उठाकर देख ले, जो सदग्रंथ है उन्होंने यही समर्थन दिया है कि परमात्मा का नाम काम करते करते अपना कर्म योगी बनकर भक्ति करे। और काम छोड़कर बैठ गया तो तेरा निर्वाह कैसे होगा, गीता में यहां तक कहा है। तो अब वो मार्ग आपको मिल गया है, इसको स्वीकार करो और कल्याण करा लो, बहुत आसानी से बनेगी बात। अब क्या बताते हैं, परमात्मा के साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हार, कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वार। पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ये ऊंची टहनी पात थे अब पीले हो जाई। पात जड़नता ये कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले ना जाने कहां गिरेंगे जाए। तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहां की यह रीति है, एक आवत एक जात। परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्माओं को तत्व ज्ञान समझाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के फार्मूले अप्लाई किए हैं कि ना जाने किसके कौन सी बात चुभ जाए और जीवन बदल जाए उसका। अब जैसे कुएं में बाल्टी गिर जाती है, गांव में तकरीबन कुएं अब भी विद्यमान है, पहले सभी जगह कुएं ही हुआ करते थे, ये हैंडपंप वगैरह यंत्र नहीं थे। और पानी बहुत गहरे हुआ करते थे, 100 फुट नीचे जल प्राप्त होता था जमीन में। उसके निकालने के लिए एक पात्र बाल्टी होती थी और एक लंबा रस्सा बांधकर उस कुएं में डालते थे, फिर उसको खींचते थे, 2-3 लग के 100 फुट तो खींच के ले जाना पड़ता था, तब जल प्राप्त होता था। और कभी वो रस्सी टूट कर बाल्टी कुएं में गिर जाती थी, उसको निकालने के लिए क्या फार्मूले अपना रखे थे कि 15, 16, 20 हुक इकट्ठे बांध कर उल्टे सुलटे नो करके ऐसे करके उनको रस्सी से बांधकर गुच्छा सा बनाकर और कुएं में डाला जाता था और ऐसे घुमाते थे, तो वो बाल्टी एक हुक में उलझ जाती थी, उसको बाहर खींच लेते। वैसे तो एक हुक भी पर्याप्त था उसको निकालने के लिए, लेकिन ज्यादा इसलिए डाले जाते हैं कि एक तो इधर उधर घूम जावे, ना लगे उसके कितने फटना हुआ, उड़ जाए नहीं। और 20-22 ऐसे डाल दिए, कोई से मत उड़ जाएगी वह, तो पुण्यात्माओं उलझीर वो बाहर आई। तो यहां हम काल के कुएं में पड़े हैं। परमात्मा ने इतना ज्ञान बोला है, ऐसे वचन बोले हैं, ना जाने किस आत्मा को और कौन सा वचन खटक गया, उसी से उद्धार हो गया, उलझ गया उसमें, वो उलझ गया तो निकल गया। तो क्या बताते हैं, जब पतझड़ आते हैं, बसंत ऋतु प्रारंभ होती है, कहते हैं सभी वृक्षों के पत्ते पीले होकर गिर जाते हैं। तो उस समय ये का वर्णन बताते हैं, हमारे ऊपर लागू करके बताते हैं कि जैसे बालक है छोटा सा, युवा हुआ,
फिर वृद्ध हो गया, सफेद बाल हो गए। तो सफेद बाल हो गए तो इन्हों सोच ले भी टिकट कटने वाली है, कदे कट जाए, ये पहचान है। और हम फिर भी परवाह नहीं करते। परमात्मा कहते हैं कि वो पतझड़ आवत देख के और बन रोवे मन माही, ऊंची टहनी पात थे वो अब पीले हो जाएं, नीचे गिर लग रहे पीले होकर। तो फिर क्या बताते हैं, पात जड़नता ये कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले ना जाने कहां गिरेंगे जाए। एक पत्ता टूटता हुआ मानो ये कह रहा हो कि हे तरवर राज, हे वृक्ष राजा, अब हम तेरे से बिछुड़ रहे हैं, ना जाने कहां गिरेंगे, किसी पशु के पैर के नीचे कटेंगे या गंदे नाले में पड़कर सड़ेंगे, ना जाने कहां गिरेंगे। अब तरवर जैसे वृक्ष कह रहा हो उस पत्ते को, तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहां की यह है रीति है, एक आवत एक जात। जैसे पत्ते झड़ गए पतझड़ के दौरान, तुरंत ही छोटी छोटी कोपल फूट आती है उस वृक्ष पे, और 10 दिन 20 दिन महीने के बाद फिर वो हरा भरा हो जाता है। और जो पहले ऐसे ही फूटे थे, पत्ते बन गए थे, एक वर्ष उन्होंने फड़फड़ कर लिया और एक पीले होकर टूट के वो भी अब विनाश को प्राप्त हुए। ऐसे ही वो टूट कर गिरे, छोटे छोटे पत्ते फिर फूट आए, कोपल, और वो भी पत्ते बन जाएंगे, एक वर्ष के बाद वो भी ऐसे ही विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। तो इस संसार को परमात्मा इस काल के लोक को दर्शाना चाहते हैं, यहाँ की व्यवस्था को कबीर परमेश्वर जी बताना चाहते हैं कि जैसे बच्चे का जन्म हुआ, फिर युवा हुआ, विवाह हो गया, उनके संतान होगी, फिर बच्चों के भी संतान होगी, अपनी मृत्यु निकट आ गई, पोता पोती बच्चे अपना वो कोपल फूट आई, वो बूढ़ा मर जाएगा, बच्चे जवान हो जाएंगे, फिर वो मर जाएंगे, फिर उनके जवान हो जाएंगे। तो परमात्मा यहां बताना चाहते हैं कि यहां की यह है रीति है, एक आवत एक जात। अपने आत्माओं जैसे कोई व्यक्ति सारा जीवन अपने परिवार पोषण में, मकान कोठी बनाने में लगा ही देता है सारा, जिसको ये ज्ञान नहीं वो सारा काम में वो करे आजीवन, बस उतने में ही सीमित रहता है। ये तो सत्संग सुनने से पता लगता है कि हमारा मूल कार्य तो कुछ अन्य था। तो ये सत्संग भी बहुत पुण्यकर्मी प्राणी को ही प्राप्त होता है। तो क्या बताते हैं कि वो व्यक्ति जो अपने मकान बनाने में, बच्चों का पालन पोषण करने में और बड़ी उनके बीच में प्यार से रह रहा था, सारा जीवन लगा दिया, और फिर मृत्यु की निकट आ गई, कोई रोग हो गया, ऐसा दे रोग हो गया, परिवार को भी पता लग गया कि इसकी मृत्यु निश्चित है, और स्वयं को भी ज्ञान हो गया। तो फिर वो रह कर सोचता है, हे भगवान अब क्या होगा मेरा। तो अन्य व्यक्ति मिलने आते हैं, कुल के व्यक्ति, नाती, तब उसको समझाने की चेष्टा करते हैं, भाई या तो एक दिन सब नहीं जाना है, आपका समय ही इतना था, चिंता ना करना, कि तो यहां सबके साथ ऐसे ही बनता है। तो कहने का भाव ये है कि ऐसे ही जैसे वो पत्ता टूटता हुआ कह रहा हो, पात जड़नता ये कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले, फिर नहीं मिलेंगे, ना जाने कहां गिरेंगे जाए। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहां की तो यह रीति है, एक आवे एक जात। तो ऐसे स्थान पर आप कितने निर्भय होकर रह रहे हो, और क्या क्या बकवादें करते हो सारे जीवन में, बगैर ज्ञान के कुबद की जाती है। जिस इंसान को यह पता लग गया तेरी मृत्यु निकट है, वो करके दिखाओ, नाचा गाई और करो बकवाद एक करके दिखाओ, उसका मन नहीं मान सकता।
तो हम इतने अबोध हैं या इतनी भांग पी रखी है इस काल के, इस माया की, कि हमने वो दिखाइए ना देता, को बताना चाह उसका असर हमारा होता नहीं। अब जैसे महापुरुषों के पास जाते हैं, उनका चेहरा भले ही वो अंदर से खुश होते हैं लेकिन ऊपर से वो मायूस दिखाई देते हैं। आदरणीय नानक देव साहिब जी के पास कुछ भक्त गए जाते रहते थे, कुछ नए नए भी जाते हैं, तो वो देखते हैं कि हमने तो साधु संतों के चेहरे बड़े खिले हुए लाल लाल देखे, उनके देखे जो पेट भर थे, ऊपर से दिखे साधु, उनको ज्ञान था ही नहीं। अच्छी खावे काजू किशमिश मेवार पेलन डंड की 2 किलो पीवे दूध इकट्ठे, उनके तो आप लाल चेहरे होंगे, वो तो काल के पशु है। और जो संत है उन्हें तो टाइम पास करना मुश्किल हो जाता है यहाँ पर, जब ज्ञान हो जाएगा। तो नए नए भक्त जाते थे, वो पूछते हैं कि महाराज जी आप हमें कभी खुश नजर नहीं आए, आप ऐसे रहते हो जैसे आपका कोई चीज गुम होगी हो, मायूस रहते हैं। तो नानक जी ने कहा कि ना जाने काल की कर डारे और किस विध डल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्हां केड़ा हासा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति जो अपने परिवार और समाज में एक सफल व्यक्ति हो और एक अधिकारी हो, और वह अचानक एक भीषण हादसे का शिकार हो जाए और उस हादसे में उसकी कमर की हड्डियां चकनाचूर हो जाएं, और जब वह इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर उसको साफ यह कह दें कि आपको अपनी पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर गुजारनी होगी, आपका ठीक होना नामुमकिन है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी छत्तीसगढ़ के निवासी दरबारी राम जी की। दरबारी राम जी एक भीषण हादसे का शिकार हो गए थे और डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि आपको अपनी पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर काटनी होगी। दर्शकों, आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि जिस डॉक्टर ने दरबारी राम जी को अब ठीक होने से साफ इनकार कर दिया था, वह आज बिना व्हील चेयर के अपना जीवन बड़ी खुशी के साथ बिता रहे हैं। दर्शकों, आइए जानते हैं कि आखिर दरबारी राम जी कैसे आज बिना व्हील चेयर के चल पा रहे हैं। आखिर उनके साथ कैसे चमत्कार हुए। सुनते हैं दरबारी राम जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सर नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? इस दास का नाम है सर दरबारी राम गायकवाड़। सर कहाँ से हैं आप? मैं ग्राम देवरी, डोंडी लोहारा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं सर 23 सितंबर 2018 को इस दास का नया जन्म हुआ सर। सर क्या काम करते हैं आप? मैं सर कृषि विभाग में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर अभी वर्तमान में पदस्थ हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? वैसे तो मैं कोई विशेष भक्ति साधना तो नहीं करता था सर, लेकिन कभी कभार जैसे पर्व आता था उसको मान लिया करता था, और विशेष ऐसा कुछ मेरा उसमें लगन नहीं था। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? इसके पीछे सर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ मेरे साथ। इनको मैं विस्तार से थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मैं अपने बच्चे की स्कूल जा रहा था बाइक से, जाते जाते हाईवे में एक पीछे से कोई 4 व्हीलर मेरे पीछे से मार दिया। मारने के बाद मैं बेहोश पड़ा रहा। पता चला जब मेरे को हॉस्पिटल लेके गया तो मेरा पेल्विक बोन, जिससे पूरे शरीर के ढांचा खड़ा रहता है, कमर की जोड़ की जो हड्डी है वो जोड़ पूरा खुल गया था। साथ में मेरे जो बगल के जो हिप्स की जो हड्डी है सर, वो टूट के एक दूसरे में ऐसे घुस गया था। और इनके अलावा बहुत सारी जगह ऐसी चोटें आई थी, जैसे आप देख रहे होंगे कि मेरे नाक फटा हुआ था, मेरे सिर में लगा हुआ था, मेरे हाथ में लगा हुआ था। इस टाइप से मतलब मैं मृत्यु तुल्य स्थिति में पड़ा हुआ था सर।
उनके बाद मेरे को जब जिला हॉस्पिटल लेके गया, फिर वहाँ डॉक्टरों ने स्थिति देख करके मना कर दिया कि यहाँ आपका इलाज नहीं होगा, आप सेक्टर 9 चले जाइए करके। तो सेक्टर 9 जब लेके गए तो वहाँ सेक्टर 9 में भी उन्होंने मना करके स्पर्श हॉस्पिटल के लिए रिफ़र कर दिया गया, और स्पर्श हॉस्पिटल वालों ने मेरे को एडमिट किया, 5 दिन रखा। 5 दिन रखने के बाद मेरा किसी भी तरीके से कोई इलाज नहीं कर पाया जिस टाइप से होना चाहिए। जिस कंडीशन में मैं पड़ा था उस स्थिति में मेरे को तत्काल ऑपरेशन की ज़रूरत थी, लेकिन उस हॉस्पिटल वालों ने 5 दिन रखने के बाद भी वहाँ के डॉक्टर ने ये बोल के चला गया कि मेरे अभी 2 दिन नहीं आ पाऊँगा, मेरा पारिवारिक काम से बाहर जा रहा हूँ, आने के बाद देखेंगे सर के। इस तरीके से मेरा वहाँ ऑपरेशन भी नहीं हुआ। लास्ट में 5 दिन रखने के बाद मेरे को ये कहा गया कि यहाँ क्या पूरे छत्तीसगढ़ में इस टाइप का एक्सीडेंट का इलाज होना संभव नहीं है करके। तो फिर मेरे को नागपुर सिम्स में रिफ़र किया गया। जब मैं नागपुर सिम्स गया सर, जाने के बाद फिर वहाँ मेरा 1 दिन बाद ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर साहब खुद बोले कि इस टाइप का केस में 10% चांस रहता है आदमी ठीक ठाक होने का, अन्यथा पूरी ज़िंदगी भर चारपाई पे या व्हील चेयर में पड़ा रहता है इस करके। इसी दौरान जब घर को आया, आने के बाद हमारे ससुर जी ने हमारे यहाँ के जो श्रीमती है उनको बताया कि बेटी एक चैनल में एक गुरु जी है संत रामपाल जी महाराज, सत्संग आते हैं, और सत्संग के लास्ट में बहुत सारे ऐसे भक्त आते हैं जो बताते हैं कि मेरा ये बीमारी ठीक हुआ, मेरा एक्सीडेंट ठीक हुआ, ऐसे ऐसे करके बहुत से बताते हैं। तो वहाँ आपके जहाँ रहते हो उनके कुछ दूरी में एक सुरे गाँव नामदान दीक्षा केंद्र है, वहाँ आप जाओ और जा करके नाम दीक्षा ले लो, और नाम दीक्षा ले के भक्ति करो, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे ऐसा करके। जबकि हमारे यहाँ के ससुर जी ऑलरेडी से 15 साल से वो राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, वो इस पंथ में नहीं थे। उनके बाद भी उनने ऐसे परमात्मा की ऐसे प्रेरणा हुई कि उनको भेजे। इस तरीके से सर जी हमारे यहाँ श्रीमती नाम दीक्षा केंद्र सुरेगांव गए, और जाने के बाद वहाँ के भगत लोगों से बताया कि ऐसे ऐसे कंडीशन है, मैं उन्हीं के नाम से नाम दीक्षा लेने आई हूँ करके। नाम दीक्षा ले करके आए, और आ करके जब घर में भक्ति मर्यादा नियम बताए अनुसार भक्ति मर्यादा शुरू किए, तो जैसे जैसे पत्नी जी ने जैसे जैसे नाम जाप करना शुरू किए मर्यादा में रह कर, तब तक तो मैं भगत जी बिस्तर में पड़ा रहा, ना इधर करवट ले पाता था, न इधर करवट ले पाता था, न बैठ सकता था, न उठ सकता था। सारी क्रियाकलाप है, लेटरिंग करना, पेशाब करना, सारी चीज़ मेरा बिस्तर में हो रहा था, क्योंकि मेरा यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक का फटा हुआ था। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ऑपरेशन हुआ है, इसको देख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति था। इसी स्थिति में मेरे को वहाँ हमारे पत्नी जी ने वहाँ से पुस्तक लाए थे, जीने की राह और ज्ञान गंगा। डॉक्टरों ने आपको क्या बताया था? डॉक्टरों ने ये बताया कि सर कि आप यही बताया कि आप 90% तो नहीं कह सकते कि जैसे पहली स्थिति में थे वैसे ही आप रहेंगे, लेकिन 10% ऊपर वाले के भरोसा है कि आप ठीक हो सकते हैं सर के। और वैसी स्थिति में जब जैसे 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 पुस्तक पढ़ा, गुरु जी मैं संत रामपाल जी महाराज के सत्संग देखता था, मोबाइल में सोए उसका जो वीडियो क्लिप देखता था सत्संग, तो ऐसे करते 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 ऐसी स्थिति आया सर कि ऑटोमेटिक मेरे शरीर में हलचल होना शुरू हो गया था। नहीं तो एक समय ऐसा था कि ये कमर बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, ये पैर मेरा ढंग से नहीं हिल रहा था, केवल अंगूठा मात्र हिलता था। तो उसके लिए डॉक्टर ने भी बोला था कि इसको बंद मत करना, हिलाते रहना सर के। तो जैसे जैसे मैं नाम गुरु जी सत्संग देखा, पुस्तक पढ़ा, वैसे वैसे मेरे शरीर में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गया। फिर इसी बीच में क्या हुआ कि डॉक्टर हमको हर 1.5 महीने 2 महीने में नागपुर बुलाया करते थे चेकअप के लिए। जब 4-6 महीने बाद जब गया तो डॉक्टर ने ये कहा कि अब इनको बैठाना शुरू कर दो करके, तकिया लगा के। तो उसके पहले मैं अपने से बैठना शुरू कर जाता था,
फिर जब नेक्स्ट 3 महीने बाद जाते थे, फिर डॉक्टर बोलते थे कि अब इसको थोड़ा खड़ा करके चलाना शुरू करके, तो उसके पहले मैं चलना शुरू कर दिया रहता था। ये मतलब संत रामपाल जी महाराज की ही कृपा से ये धीरे धीरे ये आगे इम्प्रूवमेंट होते चला गया। उसके बाद सर जी मैं जब स्टिक लेके चलना शुरू किया तो मैं अपने से फिर बोला कि अब मैं गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम जाऊंगा और मैं खुद नाम दीक्षा लूँगा, ऐसा करके सूर्यगांव आश्रम गया सर। और जाने के बाद वहाँ मेरे को वहाँ भगत लोग कुर्सी बिठाए, क्योंकि उस समय मैं नीचे ज़मीन में नहीं बैठ पाता था। मेरे परिवार के लोग, मेरे दोस्त यार लोग, मेरे स्टाफ के लोग ये बोलते थे कि ये आदमी कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, चल नहीं पाएगा, ऐसे करके यहाँ तक बोल दिए थे कि अब ये ज़िंदगी भर घसीटेगा। मेरे अधिकारी मेरा वीआर का तैयारी कर दिए थे कि इनका कंपलसरी रिटायरमेंट के लिए वो करो, कितने महीने बचा इनका, 20 साल सर्विस होने में, कैसे करके। लेकिन परमात्मा की ऐसी दया हुई सर कि जैसे मैं नाम दीक्षा लेके आया, यहाँ तक संत रामपाल जी महाराज से मैं दंडवत भी नहीं कर पाता था। कुर्सी में बिठा के मेरे को नाम दीक्षा दिए परमात्मा का। उसके बाद जैसे नाम दीक्षा लेके आया, मर्यादा में रह के मैं जैसे जैसे भक्ति करना शुरू किया, वैसे वैसे मेरे शरीर में पावर आते गया और आज आप लोग सामने मैं खड़ा हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं बाइक चला रहा हूँ सर, कार चला रहा हूँ, आज सारी काम कर रहा हूँ मैं। ये केवल परमात्मा, कबीर परमेश्वर की ही दया है। ये परमात्मा के चोले में आए संत रामपाल जी महाराज की ही दया है, चमत्कार है, जो आज आप लोगों के सामने में एक सामान्य आदमी की तरह खड़ा हूँ, जिसको कभी लोगों ने मेरे को बोलते थे ये व्हील चेयर में रहेगा, कभी चल नहीं पाएगा, इस टाइप से बोलते थे सर। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार हुआ मेरे साथ परमात्मा का। चाहे तो आप इस रिपोर्ट को देख के समझ सकते हैं कि मेरे शरीर के कौन सी हिस्सा का हड्डी टूटा हुआ था। आप देख सकते हैं मेरे शरीर के एक्सरा है कमर का, आप देख सकते हैं ये इसका जो बीच गैप है ये आपस में जुड़ा होता है, जो एक्सीडेंट के दौरान ये टूट के अलग हो चुके हैं, फैल गए हैं ज्वाइंट, और इसी की वजह से आदमी पूरे, क्योंकि इससे ही यही पूरा शरीर का एक ऐसा है जिससे पूरा शरीर खड़ा रहता है। उसके बाद ऑपरेशन के बाद ये डॉक्टरों ने उसमें प्लेट लगा करके उनको ज्वाइंट किया है। साथ में ये हिप्स की हड्डी है जो आपस में टूट के एक दूसरे में घुसा हुआ था, जो स्क्रू से टाइट करके अलग अलग सेट किए हैं। ऐसी स्थिति में भी डॉक्टर ने बोले थे, क्योंकि ये ऊपर नीचे हैं, है ना, इस ऐसी स्थिति में डॉक्टर साहब ये बोले थे कि ऐसी कंडीशन के जिसका होता है ये बहुत रेयर केस होते हैं, अगर होता है तो 10% मात्र चांस रहता है कि आदमी पुरुष स्थिति में आने का, अन्यथा 90% तो पूरा व्हील चेयर या बेड में ही पड़े रहते हैं करके आप लोग देख सकते हैं। ये जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, राजनांदगांव ENT हॉस्पिटल का रिपोर्ट है। जब मैं दिनांक 24/3/2019 को डॉक्टर साहब के पास गया, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ के पास, और उनको बताया कि डॉक्टर साहब मेरे दोनों कान में बहुत दर्द है और इससे पस निकल रहा है, साथ में मेरे को सुनने में तकलीफ हो रही है, क्योंकि जो आवाज़ डबल सुनाई दे रहा है मेरे को करके। तो उनने अपना चेक किया, चेक करने के बाद डॉक्टर साहब ने ये बताया कि आपके दोनों कान के पर्दे फट चुके हैं, सुराग है, ऐसा करके। तो फिर मैंने बोला कि डॉक्टर साहब इसका क्या इलाज है, तो उनने ये एक शब्द में ये कहा कि इनका इलाज केवल ऑपरेशन है, बगैर ऑपरेशन के ये ठीक नहीं हो सकता। तो मैं बोला डॉक्टर साहब कब कराना पड़ेगा सर के? तो उनने ये बोले कि अभी तो आपके कान पका हुआ पस निकल रहा है, जब तक ये इन्फेक्शन ठीक नहीं हो जाता तब तक ऑपरेशन नहीं करेंगे, तो पहले इसको ठीक होने दो, उनके बाद आप ऑपरेशन के लिए आना करके। फिर जैसे कि आप देख रहे हैं इसके पीछे एक और रिपोर्ट लगा हुआ है, जस्ट ये है। उसके बाद 8/11/2019 को, मतलब 8 महीने बाद, जब 8 महीने बाद फिर गया तो वही डॉक्टर वही हॉस्पिटल, फिर उनने कहा
कि भाई तेरे को पहले भी बताया था कि तेरे कान में सुराग हो चुका है और ये बगैर ऑपरेशन का ठीक नहीं होगा करके, तो फिर आप क्यों बार बार आ रहे हैं? अब ऑपरेशन कराना होगा तभी आप आना, अन्यथा मत आना शहर के। तो मैं बोला ठीक है डॉक्टर साहब है सर, क्योंकि उनको फिर बताया कि डॉक्टर साहब ये कंडीशन कब बनता है करके। तो उनने ये बताया कि इनका 3 वजह होता है। एक तो एक्सीडेंट होता है तब, दूसरी चीज़ यदि कोई भयंकर आवाज़ आपके कान के पास सुना दे तब, तीसरी चीज़ यदि कोई आपके कानों के पास जोर से थप्पड़ लगाए तब। ये तीनों स्थिति में इस टाइप का घटना होता है करके। इन 3 स्थिति में से कोई भी एक स्थिति होने पर ये आपके कान में सुराग होता है इस टाइप का, और इनका इलाज केवल मात्र ऑपरेशन है। और ये ऑपरेशन आपको एक एक करके कराना पड़ेगा, जिसमें 60 से 65 हज़ार रुपये आपको खर्चा आएंगे करके। तो मैं बोला ठीक है डॉक्टर साहब करके वहाँ से मैं निकल आया। और आने के बाद फिर जब तक मेरे को 4 महीने हो चुके थे प्रथम नाम लिए हुए, उसी बीच में मैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के आश्रम गया और जाने के बाद मैं सतनाम लिया। सतनाम लिया और सतनाम का जैसे ही जाप करना शुरू किया भगत जी, तो वो स्थिति आया कि आज मेरे कान पहले जैसा है, न कोई ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ा, न दवाई खाने की ज़रूरत पड़ा। चाहे तो आप देख सकते हैं, ये सबसे बड़ी चमत्कार ये है कि बगैर ऑपरेशन बगैर दवाई के आज मेरे दोनों कान बिल्कुल स्वस्थ हैं। न आज तक न मैं ऑपरेशन कराया हूँ, न मैं दवाई खाया हूँ, न उस डॉक्टर के पास गया हूँ आज। फिर भी मैं बिल्कुल, मेरे दोनों कान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक ठाक है। तो ये सबसे बड़ी चमत्कार है भगत जी। वैसे चमत्कार तो बहुत सारे होते रहते हैं, हर रोज चमत्कार होते हैं, ये मालिक की कृपा है, ऐसे चमत्कार होते हैं सर। और ऐसी बहुत सारे ऐसे चमत्कार होते रहते हैं कि जिसको मैं कितना भी बताऊं, कितना भी गिनाऊं, कमी रहता है। सर जैसे कि आज भक्त समाज के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है, आपका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, डॉक्टर ने भी आपसे ये कह दिया कि आप 90% ठीक नहीं हो सकते, 10% भी भगवान की मर्जी है, अगर वो कृपा करेंगे तो आप ठीक हो जाओगे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आप ठीक हो गए। सर ऐसा क्यों है, लोग तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, देवी देवताओं के पास जाते हैं और वो ठीक नहीं हो पाते, लेकिन संत रामपाल जी महाराज बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, कैसे कर पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? ये संत रामपाल जी महाराज जो है कबीर परमेश्वर के चोला में आए हुए हैं और ये एक तत्वदर्शी संत है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो आज शास्त्र अनुकूल ज्ञान दे रहे हैं, एक एक चीज़ को खोल खोल के जो बता रहे हैं, जो प्रमाणित ज्ञान है। जैसे कि आप वेदों में देखेंगे तो वेदों में स्पष्ट लिखा है कि यदि कोई घोर से घोर, गंभीर से गंभीर बीमारी में हो, मरना आसन में भी पड़ा हो, तो भी मैं उनको स्वस्थ करके 100 साल का आयु दे सकता हूँ। ये ऑलरेडी वेदों में प्रमाणित है और यही प्रमाणित ज्ञान को हमारे संत रामपाल जी महाराज ने खोल खोल के दिखा रहे सर। और ये शास्त्र अनुकूल भक्ति से ही संभव है, न कि मंदिर मस्जिद जाने से, क्योंकि वो अनुपासना है, वो सही भक्ति विधि नहीं है। सही भक्ति विधि तो हमारे सदगुरु रामपाल जी बता रहे हैं, जिससे हजारों लाखों और करोड़ों लोग ठीक हो रहे हैं और अधिकांश लोग तो इन्हीं समस्या का समाधान के लिए आते सर जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने का एक बहुत ही आसान तरीका है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस चैनल में संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आता है, उस सत्संग में नीचे पीली पट्टी चलती है, उसमें बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं। इस नंबर से आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने पर आपके जो नज़दीकी नामदान केंद्र है वहां आपको बता दिया जाएगा और आप वहां जा करके आसानी से नाम उपदेश लेकर के अपना कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।